क्वेश्चन आपको टॉपर भी बना सकता है, लास्ट तक बने रहे बस। प्यारे बच्चों, फिर से आ गए हैं एक नया क्वेश्चन लेकर के, और आज जो कर रहे हैं गणिता मंजारी भी क्लास 9th बुक पार्ट 1 ही है, अभी पार्ट 2 भी आएगा जब वो पढ़ाएंगे, पहले पार्ट 1 कराएंगे कंप्लीट। अब इसमें एंड चैप्टर चल रहा है, ये पहला चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, नाम तो बदल गया वो बता रखा है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं क्या है। और एग्जाम में अब ये नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, हमने आपको पहले बताया, मतलब बुक्स ही बदल गई है, तो एग्जाम में सारी चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, और ये तो है ही इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन बनेगा कम से कम 1 से 2 मार्क्स के अंदर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए ध्यान से सीखिए। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m -7 और 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3 - 4 एंड b x एंड y। तो सबसे पहले एक अगर मैं लाइन बना लूं, लो जी ये लाइन बना दी हमने, इसमें a पॉइंट ये ले लिया और b पॉइंट ये ले लिया, तो m पॉइंट जो है m पॉइंट बीच में आएगा। क्या आएगा? बीच में, क्योंकि मिड पॉइंट है वो। जैसे a पॉइंट मेरे को दिया हुआ था क्वेश्चन में 3 और -4, और b पॉइंट हमें पता नहीं है, और m पॉइंट पता है मिड पॉइंट। अभी आपने इससे पीछे मिड पॉइंट फॉर्मूले लगाए होंगे, तो इसमें कनेक्शन क्या है, a और b का मिड पॉइंट m है, लेकिन a और b तो लाइन सेगमेंट हो गई, तो हमें b को फाइंड करना है। a और m पता है, मिड पॉइंट भी पता है, a भी पता है, b को फाइंड करना है। तो b को फाइंड करने के लिए लगेगा तो फॉर्मूला मिड पॉइंट ही, बस पॉइंट्स आपको उस हिसाब से लेना होगा, क्योंकि a और b बनेंगे x और y, तो ये दोनों x y बनेंगे, लेकिन इसको x1 y1 कर दो, इसको x2 y2 नेमिंग बदलनी पड़ती है। और जो मिड पॉइंट बीच वाला होता है वो x और y बनता है हमारा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला को सिखाया था, क्या होता है, x = x1 + x2 / 2। दोनों को नंबर को क्या कर दो, x वालों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 3 मेरे पास है और x मेरे पास है x1 x2, तो 3 + x, क्योंकि हमने x2 को x ही दे रखा है क्वेश्चन में। अब 2 तो नीचे सेम ही आ जाएगा, x क्या लें, x हमारा m है, मिड पॉइंट -7, तो इस बार -7 इस जगह पे आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो 2 डिवाइड भेजा है, x निकालना है, तो x निकालने के लिए एक एक करके 2 को भेजा जाएगा, 3 को भेजा जाएगा, जो जिस जगह पे है। तो पहले 2 जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 × 2 = 3 + x, तो ये -14, तो 3 इधर आके हो गया, माइनस हो गया बेटा x, तो -17 = x। तो x की वैल्यू आपकी -17 आ गई इस जगह पर। अब y भी निकालना है इस तरीके से, तो y के लिए y1 -4 है और y2 y है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, y = y1 + y2 / 2। y1 था हमारे पास -4 और वो y, -4 और प्लस y/ 2, लेकिन मुझे y भी डिमांड है, क्योंकि मिड पॉइंट हमें पता है वो है 1। क्या है? 1, तो हमने यहाँ पर कर दिया 1। फिर सेम जैसे x में सॉल्व किया था, तो डिवाइड वाला चले गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाता भाई, -4 + y। अब y निकालना है, तो इधर जाके क्या होगा, माइनस तो ऑलरेडी, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 2 + 4 = y, y = कितना आ गया, 6। तो हमारा जो b पॉइंट है, ये जो b पॉइंट निकालना था ये वाला, ये क्या हुआ, x था -17 और b आया था 6, तो ये b पॉइंट -17 और 6 होगा, तब हमारा ये मिड पॉइंट बनेगा। ऐसे गिरा देखो, 3 और 17 को प्लस करो, -14, 2 से डिवाइड करो, 7 माइनस का देख लो, -4 + 6, 2 को 2 से डिवाइड करो, 1, देखो आ गया, तो मिड पॉइंट रहा ना। तो मिड पॉइंट ये पता था, ये निकालना था इस बार। अब पहले हमें ये दोनों पता होते थे, तब मिड पॉइंट निकालना होता था। क्लियर हुआ? ठीक है, एक रिव्यू दे देते हैं, इसको समझते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए थे, a और b, a के पॉइंट बता रखे थे, b के नहीं बता रखे थे, और a के पॉइंट 3 - 4 थे, b के x y थे। m मिड पॉइंट भी दिया हुआ था, मिड पॉइंट हमारा m है, और -7 और 1। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाया,
और मिड पॉइंट फॉर्मूले में x की जगह में मिड पॉइंट की वैल्यू रख लेंगे और x1 x2 की वैल्यू रख लेंगे। x1 3 था, x2 x था, पुट करा और 2 से डिवाइड किया तो 2 क्रॉस कर दिया, मल्टीप्लाई -14 आया और उधर 3 + x था, 3 इधर जाके माइनस कर दिया, x की वैल्यू -17 आ गई। सेम हमने y भी किया, y जब किया क्या किया, y y1 y2 अपॉन 2 और y की वैल्यू हमारे पास 1 थी मिड पॉइंट की वैल्यू और -4 y1 था, y2 हमारा y था। तो अब हमें फिर y निकालना है तो हमने 2 इधर मल्टीप्लाई किया और -4 इधर लाके प्लस कर दिया, 6 आ गया। तो हमारे दोनों पॉइंट निकल गए, दोनों x और y से हमारा एक पॉइंट निकल गया मिड b वाला पॉइंट आ गया -17 और 6। यही इसने क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।